जब आप लोगों ने इतनी मेहनत की, प्रोडक्ट बाजार तक पहुंचा, कुछ आमदनी हुई, पहली बार जब आपके हाथ में पैसे आए? सर इतनी खुशी हुई ना कि बता नहीं सकते। पति चाहे कितना भी दे, लेकिन जो अपने कमाई के उसमें है ना, अपने हाथ की कमाई, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी है सर। बड़ासी गांव देहरादून शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव के सबसे आखिरी हिस्से में स्वयं सहायता समूह नई किरण के सदस्यों ने एक कमरे में लघु उद्यम लगाया है। यहाँ नमकीन बनाने, नमकीन ड्राई करने, बिस्किट बनाने की यूनिट लगाई गई है। महिलाएं प्रतिदिन यूनिट पर आकर लगभग 9 से 10 किलो नमकीन बनाती हैं। बिस्किट भी बनाए जाते हैं। इन महिलाओं का कहना है स्थानीय स्तर पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों, खासकर मिलेट से बने उत्पादों का बाजार उपलब्ध है। लघु उद्योग सशक्तिकरण का बेहतर माध्यम है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी पहल है। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उत्तराखंड की मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनका बड़ा संघर्ष रहा है। एक और तो हम पर्वतीय क्षेत्रों में देखते हैं कि जिस तरीके से गांव से पलायन हो रहा है, रोज़गार के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बड़ी मात्रा में हमारे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हो रहा है। और दूसरी ओर जो हमारी मातृशक्ति हैं, वो जो स्वयं का रोज़गार, जो स्वरोज़गार जिसको हम बोलते हैं, उसके माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज मैं ऐसे ही एक मातृशक्ति के बीच में, बहनों के बीच में यहाँ पहुँचा हूँ। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का ये बड़ासी गांव है और आज हम यहाँ बड़ासी गांव में पहुँचे हैं। यहाँ श्रीमती सरिता पवार जी हैं और उनकी साथी सब लोग हम यहाँ बैठे हैं और मेरे साथ राजेश पांडे जी हैं। आनंद मनवाल जी से हमारी बात चल रही थी कि हम यहाँ बहनों से एक बार मुलाकात करेंगे कि बहुत ही अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों का स्वयं सहायता समूह है, नई किरण स्वयं सहायता समूह है और हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी यहाँ आप जो स्वादिष्ट नमकीन बना रहे हैं, ये मंडवे की और झंगोरे की नमकीन आप लोग यहाँ बना रहे हैं। ये मंडवे की यहाँ नमकीन आप देख सकते हैं, ये खुद से यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये झंगोरे की नमकीन है। इसके साथ ही बिस्किट्स भी आप मंडवे के ये बिस्किट्स हैं और काफ़ी देखिए ये पर्वतीय क्षेत्रों के जो प्रोडक्ट्स हैं और आज ये इनकी बड़ी डिमांड है। हम ग्रोथ सेंटर्स में इनको देख सकते हैं, जितने या तो रानी पोखरी थानों क्षेत्र में यहाँ ग्रोथ सेंटर है, देहरादून में ग्रोथ सेंटर है और भी जगह पूरे देश में यहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अभी आपसे बातचीत तो आगे करते रहेंगे, मगर मैं सबसे पहले सरिता दीदी से बात करना चाहूँगा कि जो आपका ये शुरुआत रही, कैसे आप लोगों ने सोचा कि एक शुरुआत करनी चाहिए, हम सबको मिलके ऐसे जो पर्वतीय जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाना चाहिए, और कैसे आपके दिमाग में आया और उसकी सहायता कैसे आप? सर हमने तो हम पहले घर में ही रहते थे, हमारा कोई काम था नहीं, तो ये महिलाएं भी सब घर में थी। उनका मतलब अपना रोजगार के लिए कुछ नहीं था, बिकॉज केवल अपने घास काटा वो करा, बस सब घर पे ही थे हम सीमित ना। पर हमने जब हम समूह से जुड़े, हमें मतलब अच्छा मिला, क्योंकि हमें समूह से पैसे भी मिलते हैं, आरएफ भी मिलता है, सीआईएफ का पैसा भी मिलता है। फिर हमें जो एक सर मिले थे गिरधर सिंह बिष्ट, वो आईडीबीआई बैंक में, फिर उन्होंने वो नमकीन की ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने सोचा कि हम उससे अपने जो हमारे पे मोटे नाश्ते हमारे गाँव में उपलब्ध होते ही हैं, तो हम उससे कुछ काम करें। तो हम इसलिए हमने सोचा कि हम नमकीन के द्वारा काम करें। अच्छा चल रहा है सर हमारा काम, अभी ठीक चल रहा है। Yes. तो अभी आप जैसे आपने बताया कि आप स्वयं सहायता समूह तो आप चला ही रहे थे, तो आईडीबीआई बैंक से आपकी मदद मिली। तो आज जो कितनी मात्रा में आप इसको बना लेते हैं, मतलब ये रोज़ आप काम करते हैं या मंथली कितना ऑर्डर आप लोगों का होता है इसका? सर हमारी महिलाएं ये पर डे काम करती हैं, तो हमारा जितना स्टॉक मतलब ये मतलब 9-10 किलो रोज पर डे बनाए, तो हम 9-10 किलो हर अगले दिन सेल कर देते हैं। अच्छा, 10 किलो ये नेक्स्ट डे रोज सेल हो जाता है आपका? यस सर। तो बहुत ही अच्छा है कि आप ये सेल आपका अच्छा होता है। तो आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम? सर मेरा नाम पूनम मनवाल है। तो कैसे हैं दीदी, कैसा लगता है जब से आप ये काम कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है समूह में, मतलब साथ मिलके जो खुशी मिलती है वो तो अलग ही खुशी है। हाँ। घर में तो ऐसे सभी काम करते जी। हैं, और जैसे स्वयं सहायता समूह है, समूह में मतलब सभी महिलाएं मिलकर काम करें, वो खुशी अलग है। जी जी नहीं, बिल्कुल। घर पे जो महिलाएं काम करती हैं, मैंने अपनी मदर को देखा है, अपनी वाइफ को देखा है, वो लोग, क्योंकि घर पे कम मेहनत नहीं होती है। हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग जो जेंट्स हैं वो घर के बाहर जाके हम लोग मेहनत करके पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, मगर जो घर का काम है, सुबह से जल्दी उठना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, उनके लिए नाश्ता तैयार करना, दिन का खाना है, रात का खाना है, मतलब इतनी बहुत बड़ा काम है, वो छोटा काम नहीं है। और उसमें से समय निकाल के
समय निकाल के आप लोग ये सब काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। दीदी आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम? ममता सोलंकी। बस हम भी ऐसे समूह के द्वारा से जुड़े। जी। हाँ जी, पहले ट्रेनिंग ली नीचे और फिर बस ये काम लाइए तो फिर करने शुरू करिए। अच्छा लग रहा है काम करके भी। अच्छा। हाँ जी। जो हमारी अध्यक्ष है सरिता पवार, इनका बहुत सहयोग है हमें। अच्छा। मतलब ये सब जो भी काम है मतलब इन पर निर्भर है बस। मतलब महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है इसके समूह में ना। मतलब काम, ट्रेनिंग वगैरह सारी जिम्मेदारी अध्यक्ष सरिता पवार है हमारी। अच्छा। हाँ जी। दीदी आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम? सर मेरा नाम संगीता मनवाल है। मैं समूह से जुड़ी हुई। मैं भी ऐसी नमकीन बनाती हूँ। मैंने भी 20 दिन की ट्रेनिंग ली है यहाँ से। अच्छा। जी, तब हमें ये मशीनें मिली, तब हमने ओपनिंग करी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करके। जी। दीदी आप? सर मेरा नाम अनीता मनवाल है। मैं भी अपने समूह की अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हाँ जी, ग्राम संगठन है उसकी भी मैं अध्यक्ष हूँ। सर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम पहले घर तक ही सीमित थे, कुछ बाहर ऐसा कुछ काम नहीं था। जब से एनआरएल सब जुड़े, समूह में जुड़े तो हमें बाहर जाने का मौका मिला। मतलब देखने का कि क्या 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 कर सकते हैं हम। तब हमने ट्रेनिंग ली, सरिता पवार ट्रेनिंग, तो हमने ट्रेनिंग करी तो हम उसमें अपनी आमदनी कुछ बढ़ाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। कितने समय से आप जुड़े हैं इसमें? इसमें तो ये सब 4-5 महीने हुए। अच्छा, इसमें मतलब 4-5 महीने इस काम को स्टार्ट किए हुए हो चुका है। तो इससे पहले का जो जब कुछ नहीं था, ये शुरुआत नहीं थी, तो आप बताना चाहेंगे अपना कि काम करते हैं। जैसे अब ये होती है दिवाली आती तो ये कैंडल बनाते हैं। अच्छा। दो बत्ती का काम करते हैं लोग। आजकल जैसे होली आई तो उन्होंने रंग भी बना रखे हैं। तो रंग और हर्बल कैंडल कलर। ये मार्केट तक कैसे आप लेके सर जाते हम हैं? लेके जाते हैं क्योंकि मैं जो परियोजना में जुड़ी हुई वो रिप परियोजना है। अच्छा। तो हमारा काम ही यही है कि समूह की महिलाओं के साथ मतलब मार्केटिंग करने का। अच्छा। हम सारी मेरे पे ये पूरा एरिया, ये रायपुर ब्लॉक से जो जुड़ी हुई तो पूरा हल्द्वानी बडेरना तक का है। तो हम सारी समूह से लेके जाते हैं सब सामान। आपस में लिंक्ड हैं। तो Yes, sir। कितनी महिलाएं होंगी हमारी सर, पूरे पूरा जैसे आपके टोटल साथ जो मिला के पर्वतीय क्षेत्रों में? 735 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है। जो परियोजना में हम जुड़े हैं 735 महिलाएं। अच्छा। यस सर। तो 735 महिलाएं टोटल हैं। तो Yes, आप sir। मिलते भी हैं बीच बीच में सर सब सब लोग? मेरा रोज का डेली का काम यही है। अच्छा। यस सर। तो अभी जैसे आपसे बात भी हो रही थी कि आपने बोला कि अभी ये परेड ग्राउंड में हम लोग ने काउंटर भी लगाना है, तो वहाँ कैसे आप लोग मतलब वहाँ तक कैसे आप लोग पहुँचे? सर जो हमें वो मिला है, स्टॉल मिला है, वो रिप परियोजना जिसमें मैं काम कर रही हूँ ना, अभी मैं उसमें ग्रुप मोबिलाइजर के पद पे हूँ। तो उन्होंने हमें स्टॉल दिलवाई है वहाँ से, हिलांस के द्वारा ना, हिलांस के द्वारा वहाँ पे ब्रांड है। तो उसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे इनकी अभी नमकीनें भी जा रही है, यहाँ से बिस्किट जा रहे हैं, इन्होंने हर्बल कलर बनाया वो भी मैं लेके जा रखी हूँ। अलग अलग जगह से मतलब जो जहाँ जो होता है हम उनका स्टॉल लगाते हैं, बस उसमें अच्छा सेल होता है हमारा। क्योंकि हम अभी इसका जो ये मंडवा है या जो झंगोरा है, इसका हम विशेषताएं पता कर रहे थे। तो हमने देखा कि मंडवे में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, आयोडीन, अमीनो एसिड जो होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, और एंटीऑक्सीडेंट्स है। हम लोग ग्रीन टी हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो हमारे ये पर्वतीय क्षेत्र के जो प्रोडक्ट हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। शुगर पेशेंट्स के लिए मंडवा बहुत अच्छा है। और अब तो क्योंकि ज़्यादातर तो ये सर्दियों में ही खाया जाता है। और झंगोरे की खीर बहुत ज़्यादा फेमस है। झंगोरे की खीर हम ज़्यादा जब जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, और अब तो देहरादून में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये नमकीन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। दीदी और क्या बताना चाहेंगे? सर हमारे द्वारा ना मंडवे के लड्डू भी बनाए जाते हैं, वो अच्छा। शुगर फ्री होते हैं वो। हाँ, ये महिलाएं बनाती हैं। लड्डू भी और उस झंगोरे के लड्डू भी। तो देखिए, इतना कुछ यहाँ हमारी बहनें बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तो अगर हमें मंडवे के और झंगोरे के लड्डू चाहिए, अगर हम खाना चाहते हैं, और ये नमकीन है, ये बिस्किट्स हैं, तो इनके बीच में, क्योंकि मार्केट में तो आप लोग लेके पहुंचा ही रहे हैं, तो आपसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और मेरे साथ राजेश पांडे जी हैं। आप भी कुछ सर बात करना चाहेंगे? हम लोग अक्सर ग्राम यात्राएं करते हैं, गाँव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और हमारा जो उद्देश्य है वो इकोनॉमी को बढ़ाना है। जो स्थानीय संसाधन है उस पर आधारित इकोनॉमी। तो जैसे स्थानीय संसाधन है, जैसे मंडवा यहाँ खूब होता है, झंगोरा होता है, तो उन सब से आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया और उस प्रोडक्ट को आप बाजार तक लेके जा रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो घर में किसी से मांगने की उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपना खर्च कर लेते हैं। दीदी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लगभग कितनी आय हो जाती है जब हम इस तरह के प्रोडक्ट पर काम करते हैं? सर मतलब ये है कि आजकल जैसे काम अच्छा है, जैसे कल की मैं सेल की बात तो 7,000 की हमारी कल की सेल हुई है वहाँ स्टॉल पे। और वैसे हम 2-3 हज़ार पर डे का कमा लेते हैं। अच्छा, पहले की जो सरिता पवार है, जो कभी इन तरह के काम से नहीं जुड़े थे, इस तरह के प्रोडक्ट से नहीं जुड़े थे,
और आज की जो सरिता पवार है उसमें कितना अंतर देखते हैं? सर बहुत अंतर है। पहले तो हम घर पे ही थे, पर जब से मैं समूह में जुड़ी, पहले मैं समूह में से काम एक्टिव वुमेन की तरह काम किया मैंने। फिर मैंने फिर उसमें पेपर भी दिया रिप परियोजना में, उससे मैं फिर चुनी गई ग्रुप मोबिलाइजर के पद पे। उस पर भी मेरी की 12,000 सैलरी है मेरी। उसमें भी मैं काम कर रही हूँ, साथ साथ मैं इन महिलाओं के साथ भी काम कर रही हूँ। ये एक बड़ा काम है क्योंकि आप महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने और स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब सरिता जी ने आपसे कहा कि हमें इस तरह का कोई काम करना है, एक SHG से जुड़ना है, तो क्या प्रतिक्रिया थी आपने और आज आप कैसा महसूस करते हैं? सर उस टाइम तो हमें लगा कि क्या पता मार्केटिंग होती कि नहीं होती, पर अब तो खैर सही है। मार्केटिंग करने की जिम्मेदारी सरिता पवार ने ली है कि ये जिम्मेदारी मेरी है, आप काम करो बस। हमने तब से बहुत खुशी है कि काम कर रहे हैं। दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या और प्रोडक्ट आप बनाते हैं और किस तरह के और काम करते हैं आप? हम तो कलर भी बनाते हैं और ये कैंडल वगैरह बनाते हैं दीपावली में, बस यही काम करें। और ये तो खैर नमकीन तो आप बना ही रहे हैं। अच्छा मोहित जी, आपको क्या फील होता है यहाँ का आकर, क्योंकि आप तो गांव में घूमते हैं और आज जब आपने देखा कि यहाँ हमारी बहनें जो हैं नमकीन बना रही हैं, बिस्किट बना रही हैं और रंग भी बना रही हैं और हर तरह की जो एक्टिविटी है उसको करने की कोशिश कर रही हैं हर त्यौहार पर, हर सीज़न पर। बिल्कुल, हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम यात्राएं करते रहे हैं और विशेष रूप से जब हम मातृशक्ति के बीच में आते हैं तो बहुत खुशी होती है। हम लोग सुनते हैं कि पहाड़ में रोज़गार नहीं है, युवा पलायन कर रहे हैं और कई गांव तो हमने देखे। अभी कुछ दिन पूर्व हम लोग नरेंद्र नगर के गांव में जहां गए, जो घोस्ट विलेज जिसको बोलते हैं, जो पूरा का पूरा गांव ही खाली हो चुका है और सब लोग रोज़गार के लिए मेट्रो सिटीज़ में जा रहे हैं, उत्तराखंड से बाहर दिल्ली, बेंगलोर, वहाँ जा रहे हैं। और एक और जब हम ऐसे महिलाओं के बीच में आते हैं और असल जो स्वरोजगार की हम बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। और यहाँ एक पॉजिटिव वाइब हमें देखने को मिलती है कि देखिए, आप घर पे बैठ के आप पैसा कमा सकते हैं, आप रोज़गार ले सकते हैं। हम तो देख रहे हैं कि कितने जो बड़े बड़े अगर शहरों में, देहरादून में भी अगर आप जॉब्स में काम कर रहे हैं, कोई स्कूलों में काम कर रहे हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपकी इनकम इतनी नहीं हो पाती है। और यहाँ घर पे बैठ के बिल्कुल अपने परिवार से कहीं दूर ना जाके और आपको रोज़गार यहीं मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस मातृशक्ति से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम घर पे बैठ के रोज़गार कर सकते हैं, स्वरोज़गार के माध्यम से अपनी जीविका चला सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पे आप बात कर रहे हैं कि कौशल विकास हो जाएगा, तो कौशल विकास होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी काम को जानते हैं, आप नमकीन बनाना जानते हैं तो आपने नमकीन बना ली, अगर आप इसको नहीं सीखे होते तो नहीं बना पाते। चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग है कितने दिन की हुई और कितने समय पहले आपने ट्रेनिंग ली थी? सर हमने 5-6 महीने पहले ट्रेनिंग ली है और 20 दिन की हमने ट्रेनिंग ली है। फिर उसके बाद हमें अभी जब हमने नमकीन का काम शुरू करा तो 5 दिन की फिर भी ली हमें ट्रेनिंग मशीनों में काम करने की। पहले हम हाथ से ही बनाते थे, हाथ के मशीन से ही बनाते थे। अभी मशीन जब हमें 5 महीने पहले मशीन मिली तो हम उससे ही बनाते हैं अपनी मशीन। दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको ट्रेनिंग का प्रस्ताव आया, सरिता जी ने कहा कि एक ट्रेनिंग लेनी है नमकीन बनाने की, तो क्या प्रतिक्रिया थी, क्या कहा था आपने? सर हमें लगा था कि कुछ भी नहीं होगा, ऐसी कई ट्रेनिंगें करी लेकिन हमने कुछ काम नहीं करा था। लेकिन जब हमने ट्रेनिंग करी हमें अच्छा लगा कि मतलब घर के चीज़ है हमारे, हम इन्हें बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। तो हमें बहुत पहले हमने ट्रेनिंग करी, 2-4 दिन तो ऐसे रहे, जाते रहे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। लेकिन जब अच्छा लगने लगा, सबके बीच में बनाया, घर में बच्चों को खिलाया ना कि हम ये बना रहे हैं, तो मम्मा की अच्छा लग रहा है। ये तो पहले जैसे मंडवे की रोटी बनाते थे, नहीं खाते कि काली रोटी है, हम नहीं खा रहे, हमें गेहूं की रोटी चाहिए। लेकिन अब जब हम नमकीन बनाने लगे, उसमें स्वाद आया ना, तो उनको अच्छा लगा कि हाँ मम्मा हमें ये खाना है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप लोगों ने इतनी मेहनत की, प्रोडक्ट बाजार तक पहुँचा, कुछ आमदनी हुई, पहली बार जब आपके हाथ में पैसे आए, सर इतनी खुशी हुई ना कि बता नहीं सकते। पति चाहे कितना भी दे, लेकिन जो अपने कमाई के उसमें है ना, अपने हाथ की कमाई, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी है सर। मतलब आपका नाम क्या है दीदी? सर मेरा नाम अनीता मनवाल है। अनीता जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपके पास पैसा आता है, हाँ जी, तो सबसे पहले ये पैसे का जो आप उपयोग करते हैं, कहाँ आपने उपयोग किया इसको? सर ज़रूरत तो हर चीज़ में ही है ना। सबसे पहले हमने कपड़े बनाए बड़े बच्चों लड़की के लिए, मम्मा की मुझे भी बनाना है, मेरे लिए भी लाई लड़की, अपने लिए भी लाई।
बहुत बढ़िया दीदी। और देखिए ये जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो खुशी है, ये मेहनत से आई है। हाँ जी, और उद्यमिता से आई है। हाँ जी। क्योंकि आप आज एक उद्यमी के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सरिता जी आपसे जानना चाहूँगा कि आगे का और क्या प्लान है, किस तरह से और हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से आप और प्रोत्साहित कर रहे हैं? सर आगे का तो मेरा यही प्लान है कि जैसे ये मेरे साथ 5 महिलाएं काम कर रही, तो हमारे जो गांव में जो समूह है 24 समूह है, तो मैं ये नहीं चाहती कि मतलब यही काम करे, बाकी जो महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ काम करें। जैसे इनके साथ 40 लोगों ने ट्रेनिंग ली थी, तो मतलब 40 से ये 5-7 महिलाएं काम कर रही है, पर मैं चाहती हूँ जिन्होंने ट्रेनिंग ली है वो सबके सब हमारे साथ काम करें। अच्छा, पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने मशीनें देख रहा हूँ मैं, सब महंगी मशीनें हैं, तो लगभग इन्वेस्टमेंट कितना है? सर इसमें 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो जो इसका क्योंकि ये पैसा चुकाना भी है, तो इसकी किस्त वगैरह भी जारी होंगी? नहीं सर, ये हमें कोई वो नहीं है, लोन नहीं लिया हमने, वो हमें उन्होंने जिन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई IDBI बैंक वालों ने, तो उन्होंने ही हमें ये सब कुछ प्रोवाइड किया। अच्छा, तो जैसे और कोई महिला अगर कोई ग्रुप इस तरह के प्रोडक्ट को बनाना चाहे, इस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहे, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही सलाह दूंगी, जैसे ये लोग काम कर रहे हैं वो भी काम करें, आगे आके अपने मतलब रोजगार को बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। और दीदी आप लोगों से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मैं तो अक्सर नौकरी करता रहा, जॉब करता रहा, और हमेशा यही सोचते रहे जॉब में कि महीने का जो लास्ट समय आता है कि अब आगे कैसे चलेगा। और कई बार ये विचार भी डराता है कि अगर नौकरी नहीं की, नौकरी छूट गई, तो घर कैसे चलेगा। लेकिन आपसे मिलकर मुझे एक ताकत मिल रही है कि घर तो चलेगा, क्योंकि आपको एक अलग तरह से सोचना होगा और एक नई किरण आपके जीवन में उम्मीद जगाएगी। इसी आशा के साथ दीदी मैं तो चाहूँगा कि आप सबका भविष्य बहुत उज्जवल हो और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, नई रोशनी, नई किरण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।